ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधे कृष्ण। संपूर्ण भारत में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। उन्होंने द्वापर युग में वासुदेव तथा देवकी के 8वें पुत्र के रूप में अत्याचारी राजा कंस, जो कि उनका मामा था, उसके अत्याचारों से प्रजा को मुक्त करने के लिए अवतार लिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने का विधान है। रात्रि में चंद्रोदय के पश्चात श्री कृष्ण की विधि विधान से इसमें पूजा की जाती है तथा मक्खन के साथ नाना प्रकार का भोग लगाकर इसमें पूरे भारतवर्ष में या विश्व में सब जगह जहाँ पर भी सनातन हिंदू हैं वो मनाया जाता है। अब शास्त्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का विशेष महत्व कहा गया है। ये कौन सी दिन होता है, कौन कौन से नक्षत्र और तिथियों का इसमें मिलन होता है, तब यह दिन मनाया जाता है, इसके बारे में बहुत सारे पुराणों के अंदर प्रमाण आए हैं। चलिए उनको हम एक एक करके देखते हैं। भविष्य पुराण में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के विषय में वर्णन आया है कि अर्धरात्रि व्यापिनी रोहिणी युक्त कृष्णाष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा से प्रसन्न होकर हरि 3 जन्मों का पाप नष्ट कर देते हैं। और श्री नारद संहिता में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति अर्धरात्रि में विद्यमान अष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन अर्धरात्रि में जब चंद्र रोहिणी नक्षत्र में था, देवी माता देवकी ने मुझे जन्म दिया। अतः इसी तिथि काल नक्षत्र आदि के योग में विधिवत उपवास रखकर मेरी पूजा करनी चाहिए। इसी तरह से वशिष्ठ संहिता में भी कहा गया है कि रोहिणी नक्षत्र से युक्त अष्टमी जब अर्धरात्रि में हो, वह श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का मुख्य काल है, क्योंकि इसी समय भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। अब महापुराण श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 3 अध्याय के अनुसार श्री कृष्ण जन्म के समय कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि और रोहिणी नक्षत्र था। इसी सीरीज में ब्रह्म वैवर्त पुराण का यह वचन भी इसी बात का समर्थन करता है कि श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। अतः यही जन्माष्टमी व्रत का मुख्य काल है। हरिवंश पुराण में भी यह कहा गया है कि देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण और यशोदा के गर्भ से कन्या दोनों अर्धरात्रि में उत्पन्न हुए थे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण भी अर्धरात्रि में चंद्रोदय के समय श्री कृष्ण के जन्म का योग का समर्थन करता है और इसमें कहा गया है कि चंद्रोदय व्यापिनी यानी अर्धरात्रि व्यापिनी भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन ही पवित्र होकर एकाग्र मन से श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि थी। अतः यदि अष्टमी तिथि 2 दिन अर्धरात्रि व्यापिनी हो जाए अथवा दोनों दिन अर्धरात्रि का स्पर्श ना करे तो इन दोनों स्थितियों में दूसरे दिन व्रत करना चाहिए, जिस दिन अष्टमी सप्तमी से युक्त ना हो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस विषय को और अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि सप्तमी विधा अष्टमी यदि रोहिणी युक्त हो फिर भी इस दिन यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म सप्तमी के वेद या योग से रहित और रोहिणी से युक्त अष्टमी में हुआ था। इस प्रकार
पुराणों और संहिताओं के मत से यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्धरात्रि व्यापिनी कृष्ण अष्टमी को ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाना चाहिए तथा जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। उस हिसाब से वर्ष 2024 में 26 अगस्त सोमवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व को मनाना उचित रहेगा।